डियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कॉची फंडामेंटल थ्योरम, जो कि आप सभी को पता है कि आप अगर बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका सिलेबस का जो सेकंड पेपर का नाम भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च मैट्रिक स्पेस सॉरी। इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये थ्योरम, कॉची फंडामेंटल थ्योरम, जो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे देखिए इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड इफ सी इज अ क्लोज्ड कंटूर इन डी देन इंटीग्रेशन मार्क और ये कंटूर सी पर है एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो इसकी प्रूफ को करते समय सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे कि इसने कहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, तो हम सभी जानते हैं अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक है, ये हमें क्या है, गिवन है, एनालिटिक है, देन it follows Cauchy Riemann equation, that is क्या होता है कॉची रीमान इक्वेशन, होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इजक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इजक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ तक की चीज़ें हमारी पहली लाइन के स्टेटमेंट में खत्म हुई कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, तो एफ जेड इज एनालिटिक देन इट फॉलोज कॉची रीमान इक्वेशन। देन नाउ हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि विद अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे अगेन गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक with a continuous derivative। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसका एक बार डिफरेंस, यानी कि उसे हम ऐसे लिखते हैं दैट इज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, यानी कि एफ जेड भी एनालिटिक है और एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक है। और जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, एफ डैश जेड इज एनालिटिक, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन एक्स यू प्लस आई वी। अब हम इसे निकाल, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब हमें अगेन यहाँ पे क्या दिया है, तो हम लिखेंगे अगेन गिवन दैट एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। जो आपको थ्योरम में दी गई है उसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, उसे एक बार प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ का मतलब यही होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे आपको फिर कह रहा है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए जब एफ डैश जेड आपका कंटिन्यूअस इन डोमेन डी, तो आपको पता है जैसे एफ जेड एनालिटिक था तो ये फॉलो करता था क्या, कॉची रीमान इक्वेशन को, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई, ये हमने पढ़ा था कॉची रीमान इक्वेशन में। तो जब ये एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है डोमेन डी में, तो देन यू एक्स वी एक्स यू वाई and Vy are also continuous and hence यहाँ पे क्या होगा, ये भी डोमेन डी में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड हेंस यू एक्स वी एक्स यू वाई एंड वी वाई आर आल्सो कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। यहाँ तक की तो बात हो गई, आपने इस स्टेटमेंट से चली गई। अब हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं, क्या हम जानते हैं, हमने पढ़ा है बाई ग्रीन्स थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है, कंटूर सी पर यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन इन डोमेन डी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। और हमने पढ़ा है वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डोमेन डी डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नाउ हम जानते हैं
del सी एफ ऑफ जेड डी जेड। हम इसका लेफ्ट साइड लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। कॉन्टूर सी यू प्लस आई वी जहाँ जो कि हमने वैल्यू यहाँ पे देखी थी, यू प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा सी यू डी एक्स, यानी कि हम एक्स मतलब रियल पार्ट को अलग अलग रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग रखेंगे, माइनस वी डी वाई प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। सिंपल, ये हो गया अलग अलग। अब यहाँ से देखिए यू डी एक्स और वी डी वाई, यहाँ पे हमने वैल्यू देखी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई और वी डी एक्स माइनस यू डी वाई, तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे देन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी डबल इंटीग्रेशन डी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई। फिर यहाँ से आएगा प्लस, उसके बाद फिर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी क्या, यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी आई डबल इंटीग्रेशन डी और डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से हमें ये मिल गई। अब सिंपली हम क्या करें, यहाँ पे कॉची-रीमान इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इक्वल टू करेंगे तो देखिए हमने पढ़ा है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू, इसको नहीं चेंज करेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आई डबल इंटीग्रेशन डी, और यहाँ पे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसे भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसे भी चाहे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। डेल वी डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड डी जेड सी इक्वल टू 0, ये हमने क्या दिया यहाँ पे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे भी रिलेटेड वीडियो अगर आपको कोई चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ले आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।